28 कृतिक्रम करते हैं उसका वर्णन। उसमें रात्रि योग, जहाँ रात्रि विश्राम करना, वहां रुक करके 28 कृतिक्रम करते हैं योग। प्रभात होते ही जब निष्ठापन करना होता है तब पुनः कायक स्वर करके फिर योग भक्ति करते हैं। और वो कायक स्वर केवल कायक स्वर नहीं होता है, कृतिकर्म की पूरी विधि होती है उसमें। और कृतिकर्म की विधि क्या है ये जानना भी आवश्यक है। विनिषद्य चतुर प्रणवन चतुरावर्त त्रयम यत्र। बैठकर पहले पंचांग नमन किया, फिर खड़े होकर 3 बार हाथ को इस प्रकार घुमाया, जिसमें अपनी उंगलियों के नख वाले भाग को शीर्ष मान करके ऐसे घुमाया परिक्रमा के रूप में। और कलाइयों से घुमाना है, ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे नहीं घुमाना, कलाइयों से घुमाना, इसका नाम आवर्त है। और 3 बार घुमाने के बाद ऐसे ललाट पर बद्ध अंजलि को जो लगाकर फिर झुकाते हुए प्रणाम करना है। अंजलि शरण करणम प्रणाम। अब इसमें हाथ में पिछिका को भी पकड़ा जा सकता है, ऐसे करके ये। फिर नमोकार मंत्र पढ़ा, चत्तारी दंडक पढ़ा, सामायिक दंडक पढ़ा, इत्यादि। और काव कायम पावकम दुच्चरिम भोसरामी, कायक स्वर का संकल्प करते समय पुनः 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति। और फिर खड़े खड़े हाथों को नीचे की ओर लटका कर रीढ़ को सीधी रखते हुए दोनों पैरों में एक अंतराल बनाकर एड़ियों में 4 अंगुल। और पंजों महापुराण में, अध्यात्म तरंगिणी आदि कई ग्रंथों में बताया कि 4 से 1 बीते का अंतराल रख सकते हैं पंजों के बीच, और खड़े होकर के ये विधि की। और कायक स्वर 27 श्वास का एक कायक स्वर हुआ। उसके बाद फिर बैठ करके नमस्कार किया, मूलाचार ग्रंथ के अनुसार बैठ करके पंचांग नमन किया, फिर उठ करके 3 आवर्त, 1 शिरोन्नति, 24 भगवान के सामने। और सिद्धा सिद्धिर्भवति संतु जब 8 छंद पूरे हो जाए तब फिर 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने 13वीं पुस्तक में 3 बार बैठ कर नमस्कार करें। उत्तम प्रारंभ में, मध्य में, अंत में। मूलाचार्य प्रारंभ में, मध्य, प्रारंभ में। तो 3 बार करने में कोई हानि नहीं है, अगर अपनी शक्ति है 3 बार करिए। अब इसमें प्रश्न आता है कि क्या आगे क्या है, श्रीलिका है, खड़े होकर कायक स्वर कर सकती है? फिर इसका उत्तर ये है प्रति प्रश्न के रूप में कि यह प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही क्या है? जब विधि पूरी बताई है, 2 बार बैठकर नमस्कार करोगे तो खड़े हुए बिना बैठकर नमस्कार करोगे। फिर महिलाएं खड़े होकर कायक स्वर करती, ऐसा कोई आगम प्रमाण है क्या? तो कहीं कहीं कुछ अपने परंपरा में कुछ नियमों में फेर बदल कर लेते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर अपन शास्त्रों को देखें तो शास्त्रों में हरिवंश पुराण के अंदर एक दुर्गा नामक आर्यिका की कथा थी। वो खड़े होकर ही कायक स्वर कर गई और एक सिंह ने उनके ऊपर उपसर्ग किया और उनके शरीर का भक्षण किया, लेकिन फिर भी वो
उस तप से विचलित नहीं हुई थी, आर्यिका थी तो भी। अंत में उसने केवल वहां उंगलियां पड़ी रही, खड़े होकर वो गायत्री शरण से खड़े हुए। फिर जब अकंपन आचार्य उनकी महारानी सुभद्रा, इन दोनों की जो कन्या सुलोचना थी, इस अवसर पिणी काल का प्रथम स्वयंवर सुलोचना का स्वयंवर। सुलोचना ने वरमाला बड़े बड़े सम्राटों के कंठों को छोड़कर जय कुमार के कंठ में डाली। चक्रवर्ती का पुत्र कुपित हो गया और भड़काने वाला, कान भरने वाला, तेरे आपका अपमान हुआ है। तो वो युद्ध के लिए तत्पर हो गए। कन्या को तो हम ही ले जाएंगे, स्वयंवर की विधि तुमने बना ली, हम उसको मान्य नहीं करते, हमें बुलाया क्यों यहाँ पे? अगर कन्या से दूसरे के गले में वरमाला डलवानी तो हमें अपमानित क्यों किया? तो अकंपन आचार्य बोलते हैं कि हमने पहले ही घोषणा कर दी कि स्वयंवर में ऐसे नियम होंगे, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी राजकुमारी ने ऐसे उनके गले में वरमाला डाल दी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? बोले वो मैं नहीं जानता, मैं तो ले जाऊंगा कन्या। तब अकंपन बोलते हैं कि मेरी पुत्री है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी रक्षा करूं। जय कुमार सामने आकर के कहते हैं कि आपको रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, वरमाला मेरे कंठ में डल चुकी है, इसलिए अब ये सब मेरा कर्तव्य है। आप केवल मुझे एक रथ ला दीजिए, मैं देखता हूँ शत्रु कितना बलवान है। तो अकंपन राजा कहते हैं चक्रवर्ती का पुत्र है, तो बोले किसी का भी पुत्र क्यों ना, मैं चक्रवर्ती का सेनापति हूँ, आप क्यों चिंता करते? और फिर जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, एक तरफ अकेले जय कुमार और एक तरफ अर्क कीर्ति और उसकी सेना। सुलोचना के मन में शंका तो हुई, पति के बारे में चिंता तो हुई, तो वो जिनालय जाती है, माँ के साथ जाती है और माता सुभद्रा बैठ करके भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु रक्षा करना। और सुलोचना संकल्प करती है कि जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित नहीं लौट आते तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है और मैं यहीं कायोत्सर्ग में भूखी प्यासी खड़ी रहूंगी जब तक विजय के समाचार न मिल जाए। अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। भगवान जिनेन्द्र पर छोड़ देती और फिर कायोत्सर्ग में खड़ी रहती। ऐसे अन्य भी उदाहरण मिलते हैं। अब कोई कहेंगे भाई ये तो प्रथमा योग है, तो प्रथमा योग को भी रत्नकंड श्रावकाचार्य की टीका में आगम का है, और यदि वो आगम है तो फिर आगम को न मानने वाला अपने आप का सम्यक परख सकता है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। और एक नए का भी प्रयोग बताया है धवल ग्रंथ में, वीरसेन आचार्य महाराज ने संपाति है। संपाति से धवल अथवा जय धवल दोनों में से कोई भी ग्रंथ हो सकता है, वीरसेन आचार्य महाराज की वचन है। उस नए से प्रथमा योग का अर्थ सम्यक प्रकार घटित किया जा सकता है। जहां जहां आपको विसंगति लग रही है, वास्तव में वो विसंगति है नहीं। जैसे मूल संघ के ग्रंथ में लिखा है कि रामायण के युद्ध में जितना डाकिनियों ने जितना रक्तपान किया था उतना अन्य किसी युद्ध में नहीं किया। तो ये डाकिनियां कौन है, जिनको अपन डाइन बोलते हैं हिंदी भाषा में, अपभ्रंश में? ये खून पीने वाली कौन है वहां युद्ध के रणांगण में? तो इसका अर्थ शब्द लगाकर बीभत्स रस के रूप में लाना पड़ता है। जो बीभत्स रस का वर्णन होता है साहित्य में 9 रस होते हैं, तो बीभत्स रस में ऐसा वर्णन होता है कि एकदम पढ़ने वाले के अंदर ग्लानि उत्पन्न होता है। तो एक तो रस के रूप में लेना होता है, और दूसरी बात संपादन से उसको अगर ले लें तो फिर वहां
अत्यधिक रक्तपात हुआ था, ये उसका अभिप्राय है। उतना रक्त किसी अन्य युद्ध में नहीं पिया था, इसका मतलब क्या था कि उतना रक्त किसी अन्य युद्ध में बहा नहीं, ये उसका अभिप्राय है। तो अभिप्राय ना ग्रहण करके और फिर अब आप इस कथन का एकांत पकड़ करके ये कहोगे कि फिर वर्तमान युग में महिलाओं ने जहाँ अभिषेक किया वहां पर भी अपन अभिप्राय ऐसा पकड़ सकते हैं कि इतना उत्सव था कि बच्चों ने महिलाओं तक ने अभिषेक कर डाला। वास्तव में महिलाएं अभिषेक थोड़ी करती। तो ये आपने कैसे निर्णय किया? रक्तपात का तो विभत्स रस के साथ संबंध है, लेकिन महिलाओं द्वारा अभिषेक का संबंध कौन से रस के साथ है? तो वो खींचातानी वाली बात नहीं होती। सीधा सीधा निकालो, आप संपाति नहर से अर्थ निकालो तो बिल्कुल अर्थ घटित हो जाए। गंधर्व देवों ने मद्यपान किया, ठीक है। तो आचार्य रविशंकर महाराज के विषय में कुछ आज के पिछली शताब्दियों के कल्पनाओं में जीने वाले विद्वत जनों ने यहाँ तक के लिख दिया कि इन्होंने देवों का आवरणवाद किया। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि आपने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा था और आपको जानकारी थी कि देवों का आवरणवाद मिथ्यात्व का आश्रय होता है, और रविशंकर आचार्य महाराज को तत्वार्थ सूत्र नहीं मिला होगा, यही अर्थ हुआ। पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने लिखा है, पद्म पुराण को पूर्णतः पढ़ने वाला मिथ्यात्व से मुक्त हो जाता है। हजारों श्लोकों का अनुवाद करके अनुवादक लिख रहा है कि इसको पढ़ने वाला हो नहीं सकता कि उसको सम्यक दर्शन हो, ऐसा संभव नहीं है। उस ग्रंथ के ग्रंथकार के बारे में आप कह रहे हो कि वो मिथ्या दृष्टि। वाह, क्या अद्भुत बात है। ये वाह भी अलंकारिक वाह, ये समर्थक वाह नहीं। तो जो महापुराण में और जब दो ग्रंथों के हमने लिए हरिवंश पुराण में खड़े होकर कायोत्सव का वर्णन आदिका के लिए भी मिल रहा है, शाविका के लिए भी मिल रहा है। तो फिर खड़े होकर कायोत्सव करना उनके लिए गलत कैसे हो सकता है? कोई कहता है कि नहीं पर्याय के साथ, तुम कितना जानते हो पर्याय के बारे में? केवली से ज्यादा जानते हो क्या? पर्याय की बात करते हो, हर जगह पर्याय पर्याय पर्याय, पूरा आगम बदल के रख दोगे क्या पर्याय के नाम पर? क्या ऐसी क्या गलत चीज दिख रही है? खड़े होकर मान लो कायोत्सव कर, चलना क्यों? बैठकर चलाओ ना उनको, खड़े खड़े क्यों चलवाते हो अगर इतना ज्यादा परेशानी है? नारी जाति के प्रति जितना भेद किया है शास्त्र ने वो सैद्धांतिक गुणस्थान आदि परक है, और कुछ चरणानियोगत भेद जो बताए हैं वो शरीर के आवरण संबंधी, और ये जो अतिरिक्त भेद हो रहे हैं ये दुर्बुद्धियों के द्वारा निर्मापित भेद है, ये आगम सम्मत नहीं है। ये नारियों को नीचा दिखाने के लिए किए जाने वाले भेद, कि उसको याद रहे कि तुम नारी, वो ऑलरेडी याद रहता है, जन्म से मरण तक सबको याद रहता है कि मैं नारी। आप क्या सिखाओगे? तो हमें देखिए, अगर किसी को इस वक्तव्य को सुनकर क्षोभ उत्पन्न हो रहा तो वो केवल हमें आगम के प्रमाण दिखा दे कि नारी को बैठकर कायोत्सव करना चाहिए। हम क्षण मात्र का भी समय नहीं लगाएंगे, हम हाथ जोड़ करके स्वीकार करेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। एक बहुत विशाल साधु समूह है जो आगम देखने के बाद केवल हाथ जोड़कर स्वीकार करने की ही प्रतिक्रिया करना जानते, और कोई प्रतिक्रिया नहीं, क्यों किंतु परंतु कुछ नहीं होता उनके अंदर, वो सीधे स्वीकार करते। बड़े बड़े आचार्य उसमें सम्मिलित, चाहे वो आचार्य कुंदू सागर जी हो, आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी हो, आचार्य पद्मानंदी महाराज जी हो, आचार्य वासुपूज महाराज जी, कोई भी हो, सुविधि सागर महाराज जी हो। आपको पता है जब वहां पर बड़ी महावाचना हुई थी श्रवण मेलगोल में,
और जब चर्चाएं चलती थी वह वो होता था। और फिर जब हम निवेदन करते थे कि आचार्य इस विषय में आगम क्या कहता है, अगर अनुमति हो तो हम पढ़ के सुना दें, तो फिर दोनों पक्ष उसको सुनने के बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाते थे। इसका नाम है साधु, इसको कहते हैं आगम चक्ष। और जिनके दिमाग में जन्मजात किंतु परंतु भरा हुआ है, वो काहे की श्रद्धा नहीं है। जो मां पर ही विश्वास नहीं करते, वो काहे की श्रद्धालु। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान क्या बताइए शास्त्र? संपरीक्षे जो बोला, परीक्षा ले लेना पात्र की। कुंदकुंदाचार्य बोलते हैं 12 सणों वेखा में। कैसे परीक्षा ले लेना? किसी के माथे पर थोड़ी लिखा है कि कौन से भ्रष्टान में, लेकिन बोले कि नहीं, एक परीक्षा तो है जो ली जा सकती है। उनकी आगम श्रद्धा की परीक्षा ले, अगर वो उस कसौटी पर खरे उतर जाए तो फिर गुणस्थान का निर्णय नहीं हो सकता कि वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि। तब तो फिर एक ही मार्ग होता है कि आगम पर अगर श्रद्धा है, सम्यक होने की ही अधिक संभावना है। और जो किंतु परंतु वाले हैं, आप बंद करके रह सकते हैं कि वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आगम के बाद किंतु नहीं आता, आगम के पहले किंतु परंतु हो सकता। आगम के बाद तो फिर जिनाज्ञा है, उससे बढ़कर क्या वस्तु हो सकती। तो इसलिए ये सब, ये चाहे सिद्धांत हो तो सिद्धांताभास हो जाता, अध्यात्म हो तो अध्यात्माभास हो जाता, ध्यान हो तो ध्यानाभास हो जाता, अगर आगम से विपरीत जाना हो। अनुभव में उतनी क्षमता ही नहीं है जो केवली की बराबरी कर सकते। अनुभव में तो कोई अपने आप को घर बैठ करके सिद्ध रूप में अनुभव कर सकता, कौन रोक सकता? मुझे सिद्धों के सुख का अनुभव हुआ, कहा भी है किसी ने, और उसके मानने वाले मानते भी। वो तो उपन्य है कि मानते हैं। कसौटी पर कसा जाएगा तो पता चलेगा कि वो कौन सा सुख। सिद्ध हुए नहीं और सिद्धों के सुख का अनुभव हो गया संसारी को। और श्रद्धालु लोग हाथ जोड़ कर कह रहे हैं बाबा वाक्यम प्रमाणम। जिन शासन में बाबा वाक्यम प्रमाणम नाम की कोई वस्तु ही अस्तित्व में नहीं, आगम वाक्यम प्रमाण, वक्र प्रामाण्य वचन प्रामाणिक, त्रयो वक्तार। वक्ता की प्रामाणिकता से वचन की प्रामाणिकता होती है, श्रद्धा से नहीं होती। इसलिए आज्ञा जो होती है आंख बंद करके मानी जाती है। आदेश मानते समय शिष्य आज्ञा प्रधानी होता है, लेकिन उपदेश सुनते समय प्रज्ञा प्रधानी होता है। प्रज्ञा कहते हैं विवेक बुद्धि की बात आगम से कितनी संगत है। और गुरु को भी हर्ष होता है, अगर सच्चा गुरु है तो हर्ष होता है कि मेरा शिष्य अंधश्रद्धालु नहीं है, गौरव की अनुभूति होती है। और जिसको अंधश्रद्धालु शिष्य इष्ट है उसको क्लेश होता है। तो होता रहे, उससे क्या लेना देना, उससे जैन शासन का कोई संबंध नहीं थोड़ी। तो ये सर्वज्ञ शासन है, छद्मस्त शासन नहीं। छद्मस्त शासन तो अनादि से अपन देखते आए हैं और फिर चलाते भी आए। अपन भी छद्मस्त होकर कई बार इतने होशियार थे कि अपन ने अपना ही शासन चला दिया। कितनी बार ऐसी घटनाएं हुई होंगी। ये पहला हुंडा सरपनी काल थोड़ी चला, कितने हुंडा सरपनी काल निकल चुके हैं जब अन्य अन्य मतों की उत्पत्ति हो जाती है। तो कृति कर्म की विधि बता रही कि सबसे पहले बैठ कर नमस्कार करना, फिर खड़े होकर के सामायिक दंडक करना। जब इतना स्पष्ट लिखा है
तो इस विधि को बदलने का किसी को क्या अधिकार? वो केवली भगवान से ज्यादा बुद्धिमान है। केवली भगवान तो बुद्धिमान भी नहीं, वो तो केवल ज्ञानवान है, वो तो बुद्धि से भी ऊपर हो गया। और गणधरों ने भी यही विधि बताई, 28 कृतिक्रम बताया। तो ये कृतिक्रम कल्प आचार्य का एक गुण है। 3 वंदनाओं के समय 3 बार ये कृतिक्रम किए जाते हैं। शिरोन्नति का ऐसे है, इसको शिरोन्नति का, ये आवर्त घुमाते हुए सिर के ऊपर ले जाना शिरोन्नति नहीं। शिरोन्नति यानी शिरसः नति इति शिरोन्नति, सिर का नमना, ये शिरोन्नति, ये शिरोन्नति। नीचे बैठकर क्यों बोलना, खड़े खड़े ही बोलना। ये फिर देखो जिस संघ में जो चल रहा है उसके ऊपर अपनी कोई भी उंगली नहीं उठा। तरीका जो लिखा है उसमें ये खड़े होकर ही कर सकते। अगर खड़े होकर नहीं करोगे तो दूसरी बार बैठोगे कैसे? प्रश्न। पहली बार आप बैठे फिर खड़े हो, फिर दूसरी बार बैठ करके जो आप पंचांग नमस्कार करना है वो आप बैठे ही हुए हैं, तो फिर कैसे करोगे? ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो फिर बैठकर नमस्कार करने का प्रश्न ही नहीं, बैठे ही हुए हैं। तो खड़े होकर कायकसर करोगे फिर तो बैठकर नमस्कार करोगे। तो नारी जाति के लिए खड़े होकर कायकसर करने का जैन शास्त्रों में कहीं निषेध नहीं है। कम से कम हमने जितने पढ़े हैं उनमें कहीं भी निषेध नहीं है। हाँ, संघों में निषेध है, कई संघों में नहीं चलता, तो हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। उनकी अपनी व्यवस्था, किसी के घर में समुद्र का फोटो लगा है, किसी के घर में महावीर स्वामी का फोटो लगा है, किसी के घर में उनके पिताश्री का फोटो लगा है, तो उसके लिए हमें क्या आपत्ति? जिसके फोटो लगाना हो तो लगाओ। अभी तो बता रहे ये नाखून को सिर बना, ये इस पर इसको सिर मान करके ऐसे परिक्रमा लगाना। ये ज्ञानपति माता जी ने भी बताया। पिछली हाथ में रहती है ऐसे घुमाते हैं, तो पिछली हाथ में रहेगी तो स्थिति बदल जाएगी। फिर कैसे करेंगे? तो ये जो है कलाइयों को घुमा, बिच्छी पकड़ करके थोड़ा सा कठिन होता है। भारी बिच्छियां रहती कई मुश्किल होती है, जिनकी हल्की फुल्की उनके लिए आसान। आपकी बार आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही, 5 से पंखों के पीछे सबसे ऑप्टिमल संख्या आचार्य कुंतु सागर महर्षि। इस प्रकार ये कृतिकर्म कल्प का वर्णन यहाँ पर आज पूर्ण होता है। कुल मिलाकर 28 कृतिकर्म कौन से हुए? योग भक्ति के, स्थापना निष्ठापन संबंधी 2, फिर चैत्य पंचगुरु भक्ति के, त्रिकाल वंदना संबंधी 6, क्योंकि एक वंदना में चैत्य और पंचगुरु भक्ति 2 भक्तियां होंगी और त्रिकाल वंदना में तीनों बार 2-2 भक्तियां होंगी और पूरे कृतिकर्म के साथ होगी, तब ये 6 हो जाएंगे। 6 और 2 8 हो गए, और फिर प्रतिक्रमण में शाम के 4 और सवेरे के 4, ऐसे 4 और 4 8, तो ये 8 और वो 8 16 हो गए। अब इसके उपरांत स्वाध्याय के जो 4 काल है उसमें एक एक काल के 3-3 कायोत्सव, 3-3 कृतिकर्म। कायोत्सव नहीं बोलना है, इसको कायोत्सव बोलने में चूक हो जाएगी, इसको कृतिकर्म कहना होगा। तो वो कृतिकर्म करेंगे तो 12 कृतिकर्म स्वाध्याय संबंधी,
तो वो 16 और ये 12 ऐसे 28 कृतिकर्म। मुनिश्री प्रज्ञासागर महाराज जी ने नियम लिया कि वो 24 घंटे में 28 कृतिकर्म अवश्य करेंगे। बड़े हर्ष की बात है। जय हिंद, जय प्रशासन, नमो आर्य।